वेलकम फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आज हम मजदूरी संहिता राजस्थान नियम 2026 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जाने तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने मजदूरी सहायता नियम 2026 राजस्थान को 7 अगस्त 2026 को अंतिम मंजूरी दे दी है। वे इस नई संहिता का क्या मुख्य उद्देश्य है? व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुव्यवस्थित संचालन के साथ साथ श्रमिकों के अधिकारों और आर्थिक हितों को मजबूत करना, ये इस मजदूरी संहिता नई नियम 2026 का मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट हम इस नई मजदूरी संहिता के तहत लागू नियम एवं प्रावधानों के बारे में जानेंगे। अब सप्ताह में काम करने की अधिकतम अवधि अब 48 घंटे निर्धारित कर दिया गया है। एक सप्ताह में एक मजदूर या कर्मचारी के द्वारा जो काम की अवधि है उसे अधिकतम अवधि 48 घंटे हो सकती है, ये निर्धारित कर दिया गया है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही एक मजदूरी संहिता नियम 2026 के अनुसार एक सप्ताह में काम करने की अधिकतम अवधि कितनी है? 48 घंटे। वे विश्राम अंतराल को मिलाकर एक दिन में अधिकतम कार्य अवधि 10.5 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। वे एक दिन में अधिकतम कार्य अवधि कितनी तय कर दी गई है? 10.5 घंटे, उसमें विश्राम अंतराल भी शामिल है। अब हम नेक्स्ट जाने तो विश्राम अंतराल के लिए अब क्या नियम बनाया गया है। अब कर्मचारियों के लिए हर 5 घंटे के लगातार काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेने का अनिवार्य किया गया है। 5 घंटे लगातार काम किया है तो उसके बाद में आधे घंटे या 30 मिनट का ब्रेक लेना अनिवार्य है। वे सभी श्रमिकों को एक साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश मिलना चाहिए, मतलब हर सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलना चाहिए। वह उसका भी उनको वेतन मिलना चाहिए। सवैतनिक जितना वेतन उनको बाकी के दिन का एक दिन का वेतन मिलता है उतना ही वेतन उनको उस सप्ताह में एक दिन का वो अवकाश लेंगे उसका भी वेतन मिलना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जाने तो इस नई संहिता में वेतन निर्धारण व ओवर टाइम पर कितने पैसे मिलेंगे उसके बारे में क्या बताया गया है। अब न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए अब वेतन निर्धारण किस आधार पर होगा? वैज्ञानिक मापदंड और कौशल आधारित वर्गीकरण प्रणाली को अपनाया गया है वेतन निर्धारण करने के लिए। इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। वेतन निर्धारण मजदूरी संहिता नियम 2026 के अनुसार किस प्रकार किया जाएगा? वैज्ञानिक मापदंड और कौशल आधारित वर्गीकरण के प्रणाली के आधार पर अब वेतन का निर्धारण किया जाएगा। और नेक्स्ट बात करें तो बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते को सीधे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया है। इससे वर्ष में 2 बार 1 अप्रैल व 1 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से संशोधन किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो अब ओवर टाइम पर किस प्रकार पैसा मिलेगा। यदि कोई श्रमिक अपने तय साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करता है, सप्ताह में एक दिन श्रमिक को अवकाश मिलता है, ये हमने पहले जाना है इसके नियमों और प्रावधानों में। तो जिस दिन अगर कोई श्रमिक उस साप्ताहिक अवकाश के दिन भी काम करना चाहता है या काम करता है तो नियोक्ता उसे तय नियमानुसार ओवर टाइम की दरों के अनुसार भुगतान करेगा। जो ओवर टाइम की दरें निर्धारित की गई है उनके अनुसार उपभोक्ता को उसे भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट जाने तो इस नए मजदूरी संहिता नियम में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नियोक्ता के लिए अब अपने सभी कर्मचारियों को या तो लिखित में वेतन पर्ची देगा या डिजिटल रूप से वेतन पर्ची देना अनिवार्य कर दिया गया है। लिखित दो या डिजिटल तौर पर दो, किसी भी तौर पर आपको डिजिटल पर्ची देना अनिवार्य कर दिया गया है अब नियोक्ता के लिए। नेक्स्ट बात करें तो सभी कंपनियों और नियोक्ताओं के लिए श्रम नियम तहत डिजिटल रजिस्टर बनाए रखने के स्पष्ट नियम लागू किए गए हैं ताकि कागजी हेराफेरी को रोका जा सके। आज का हमारा पहला MCQ है, मजदूरी संहिता नियम 2026 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने किस दिन अंतिम मंजूरी दी?
ऑप्शन ए है 5 अगस्त 2026 को, ऑप्शन बी है 7 अगस्त 2026 को, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 2026 को, ऑप्शन डी है 8 अगस्त 2026 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 7 अगस्त 2026 को मजदूरी संहिता नियम 2026 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने अंतिम मंजूरी दी। आज का हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, इस नई संहिता के तहत सप्ताह में काम करने की अधिकतम अवधि कितने घंटे निर्धारित कर दी गई है। ऑप्शन ए है 40 घंटे, ऑप्शन बी है 48 घंटे, ऑप्शन सी है 56 घंटे, ऑप्शन डी है 54 घंटे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस नई संहिता के अनुसार एक सप्ताह में काम करने की अधिकतम अवधि 48 घंटे निर्धारित की गई है।